दोस्तों, एक लड़की की निकाह होता है। उसका निकाह होने के बाद वो अपनी ससुराल में जाती है। दोस्तों, उसकी सुहाग रात की वो रात थी पहली। उसका पति जो होता है सुहाग रात की रात में आता है और उसके साथ उस गर्मी को शांत करने के लिए बहुत ही उतावला होता है। लेकिन वो लाख कोशिशें करता है, लेकिन उससे कुछ भी हो नहीं पाता है। वो रात भर यूं ही रह जाता है, मानो कि उन लोगों के साथ कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों, धीरे धीरे सुबह हो जाता है। फिर दूसरी रात वो तैयारी करके कुछ गोलियां वगैरह खा के वो आता है अपने काम को अंजाम देने के लिए। लेकिन दूसरे दिन भी वो कुछ नहीं कर पाता है। वो पूरी रात उस अपनी पत्नी के साथ लगा रहता है। लेकिन सुबह होते होते उसकी पत्नी जो है वो गुस्सा जाती है कि तुमने पूरा रात मेरा नींद हराम कर दिया। तुमने मुझे रात भर सोने नहीं दिया और तुम कुछ कर भी नहीं पाए, मेरी आग को भी शांत नहीं कर पाए। तुम रड़ुआ है, तुम भड़ुआ हो, तुम तो बहुत कुछ कह डालती है। दोस्तों, इतना कहने के बाद उसका पति जो होता है वो गुस्सा में आ जाता है। दोस्तों, गुस्सा में इतना आ जाता है कि वो अपने दोस्तों को रोज नए नए बुलाता है और अपनी पत्नी को कमरे में बंद कर कर उसके साथ रिलेशन बनवाता है, उसके साथ संबंध बनवाता है, इतना बेरहमी से कि आप भी सोचकर होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, इसी प्रकार से उसके दिन चल रहे थे और वो लगातार यही प्रक्रिया कर रहा था और वो अब अपनी नई पत्नी के साथ अपने दोस्तों को सुहाग रात मनाने दे रहा था। दोस्तों, धीरे धीरे प्रक्रिया चल ही रहा था, तभी एक दिन उसका पति जो है एक ऐसा प्लान बनाता है कि जिससे आपकी भी सुन के होश उड़ जाएंगे कि ये एक पति जो है ऐसा कर सकता है क्या। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी है पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर की, जहां पर एक असलम नाम का एक आदमी रहता है। उसकी एक बेटी और एक बेगम होती है। बेटी का नाम सिमरन होता है। बहुत ही खूबसूरत और जवान थी सिमरन, अब शादी योग्य हो गई थी। अब सोचता है उसका पिता कि क्यों ना इसकी शादी कर दिया जाए। दोस्तों, वो बहुत ही गरीब भी था और एक ही नंबर का वो जुआरी था। वो जुआ और जो था कि गांजे का आदी था। वो एक नंबर का जो था कि नशेबाज था। दोस्तों, अब धीरे धीरे जो होता है कि गांव होता है तो कुछ ना कुछ तो कांड होते ही रहते हैं। गांव में एक फेरी वाला जो था कि आलम नाम का एक लड़का आता है रोज। फेरी कपड़े वगैरह लेकर कुछ श्रृंगार के सामान जो है कि लेकर वो आता है, बेचता है। धीरे धीरे इधर उसकी लड़की से उसकी मुलाकात होती है, नैनाचार होते हैं और धीरे धीरे कम नैनाचार उसका प्यार में बदलने लगता है। वो खुद नहीं जान पाता है कि कब मुझे सिमरन से जो है प्यार होने लगा। दोस्तों, असलम को जो है जो इधर पता भी नहीं चलता है उसके बाप असलम को, और कब उसकी बेटी सिमरन उस आलम नाम के लड़के से प्यार कर बैठती है। उसकी माँ धीरे धीरे जान जाती है कि मेरी बेटी एक फेरी वाले लड़के से प्यार कर रही है। कहती क्यों ना किसी एक अच्छे लड़के को देखकर इसका निकाह कर दिया जाए। कहता है मैंने देखा तो है, अपना पास का ही लड़का जो है मुर्गे वगैरह काटता है, उसी के साथ हम लोग इसका शादी कर देंगे। उसकी बेबी कहती है, उसकी जो बेबी होती है वो कहती है पागल हो गए हो क्या, जो कि इतनी फूल सी बच्ची को हम लोग उस रुखसार जैसे लड़के के साथ हम लोग शादी कर देंगे जो मुर्गा वगैरह काटता है। आज तक उसके 2 विवाह हुए, 2 निकाह हुए, अभी तक उसने अपने 2 बीवियों को रख नहीं पाया। उसकी 2 बीवियां छोड़कर भाग गईं और तू कहता है कि तीसरी शादी अपनी बेटी सिमरन का हम लोग उसके साथ रुखसार के साथ कर दें। पागल हो गया है। दोस्तों, वो भला बुरा कहता है। उसकी बीवी जो होती है कहती है, लेकिन उसका पति जो होता है कहता है नहीं, मैं कमिटमेंट कर चुका हूँ, उसी के साथ इसकी शादी हो गई। वही खर्चा भी उठाएगा, वही रहने खाने सारा व्यवस्था वही करेगा। शादी की पूरी व्यवस्था हो गई, मैं कल ही कहता हूँ जो शादी कर देगा। दोस्तों, 10 दिन बाद उसकी निकाह के लिए तैयारी हो जाती है।
सही समय पर उसकी निकाह होती है, निकाह होने के बाद विधि-विधान से उस पत्नी को विदा कर दिया जाता है। दोस्तों वो सिमरन जो होती है, अपने पिता के घर से विदा होकर चली जाती है, उधर उसका प्यार जो था अधूरा रह जाता है। आलम बेचारा जानता है लेकिन जानकर करे भी तो क्या करे, अब कुछ भी नहीं कर पा रहा था। दोस्तों उसकी शादी होने के बाद उसके अब्बू जो होते हैं, उसे विदा कर देते हैं, वो अपने घर चली जाती है। दोस्तों अब करे भी तो क्या सोचती है, चलो कोई बात नहीं, हमारे जीवन में ऐसा ही अगर वर लिखा था तो कोई बात नहीं। दोस्तों रात होती है, सुहाग रात के दिन वो जो होता है रुखसार आता है और आकर अपनी सुहाग रात मनाने के लिए बैठा होता है। पूरी रात गुजर जाती है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता है। अब पत्नी को शक होने लगेगा, लगता है कि आखिर इसने क्यों नहीं कुछ किया। दूसरे दिन फिर गोलियाँ वगैरह खा के बहुत कुछ परिश्रम, बहुत ही तैयारी करके आता है, लेकिन उस रात पूरा वो कुछ करता रह जाता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता है, उसके साथ संबंध ही नहीं बना पाता है। पत्नी मारे गुस्से में आकर उसे भला-बुरा कह देती है, उसे हिजड़ा छक्का तक बना देती है। तुमसे कुछ नहीं उखड़ने वाला है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। दोस्तों इतनी बात सुनकर वो गुस्सा हो जाता है और इस गुस्से की आह में वो इस बात की बदला लेने के लिए फिर वो अपनी जिद ठान लेता है। अब अपने दोस्तों को शाम को बुलाता है और कमरे में बंद कर देता है। बंद करके दोस्तों से उसके साथ शोषण करवाता है, बलात्कार करवाता है, समझ लीजिए। दोस्तों क्योंकि 2 लोग अगर किसी लड़की के साथ अगर संबंध बनाए तो वो बलात्कार ही हुआ। दोस्तों धीरे-धीरे ऐसे नए-नए दोस्तों को बुलाता है और उसकी गर्मी शांत करने के लिए उसको कमरे में बंद कर देता है, बाहर बैठकर वो खुद दारू वगैरह पीता। दोस्तों धीरे-धीरे हफ्तों बीत जाते हैं, अब वो बेचारी जो सिमरन थी वो लाचार थी कि अब हम अपने माता-पिता से कॉन्टैक्ट भी करें तो कैसे करें? दोस्तों 1 हफ्ते गुज़र जाते हैं, अचानक एक दिन उसे फ़ोन मिलता है, अपनी माँ को वो सारी दर्द भरी कहानी वो सुनाती है। दोस्तों जब कहानी सुनाती है उसके माँ के भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, उसका पिता तो बेवड़ा था ही, वो अपने ही नशे में चूर रहता है। वो वहाँ से दबे पाँव 3-4 किलोमीटर दूरी पर थी ऑटो पकड़ती है और उस आलम के पास पहुँचती है, अपनी सारी दास्तान बताती है। आलम भी उससे बेतहा मोहब्बत करता था, वो तुरंत लेकर पहुँचता है एक पास के ही थाने में, जहाँ पर वो अपनी सारी वारदात को बताता है। वहाँ पर निजामुद्दीन शेख नाम के एक दरोगा थे जो वहाँ से एक्शन लेते हैं और समय का इंतज़ार करते हैं। रात के जब 11 बजते हैं, पूरा आकर उसके घर को छापा मार लिया जाता है। देखते हैं तो उसके घर से 3 लोग बरामद होते हैं। बाहर उसका पति दारू पी रहा था, जिसे कोड़ों की बारिश की जाती है और उसे पीट कर घसीट कर थाने लाया जाता है उन 3 लोगों को। दोस्तों सभी के साथ एफआईआर होता है और उसकी पत्नी का बयान लिया जाता है और उनको सलाखों के पीछे डाला जाता है। उनके खिलाफ केस चलता है, मुकदमा चलता है। पत्नी वहाँ से बाइज्जत बरी होकर अपने माता के पास जाती है और जो उधर आलम था उसकी दवा वगैरह करवाता है, कुछ दिन में वो स्वस्थ हो जाती है। दोस्तों इधर उस केस के सिलसिले में इन लोगों को लगभग 10 साल की सज़ा होती है और कुछ पैसों का जो था कि इन लोगों के खिलाफ केस जो हुआ था उनको हर्जाना भरना पड़ता है। पत्नी अपने नशे पत्नी जो थी अपनी इस बात से वो टूट गई थी। अब वो कहीं न कहीं आलम से नज़रें नहीं मिला रही थी। फिर साल बीत जाते हैं धीरे-धीरे, तो आलम एक दिन कहता है कि क्यों ना बेटा, क्यों ना तुम मुझसे ही शादी कर लो मेरी जान। दोस्तों अब धीरे-धीरे प्यार उनका फिर से पनपने लगा और उन अपने उसके माता-पिता से बात करके फिर से वो आलम उससे निकाह कर लेता है। दोस्तों उसको ले आता है अपने घर क्योंकि बहुत ही नेक दिल इंसान थी, बहुत ही अच्छी लड़की थी। उसके जीवन में आकर हँसी-खुशी रहने लगती है, उसका भी परिवार अच्छे से बस जाता है। दोस्तों हँसी-खुशी से वो रहने लगते हैं और जीवन आज भी वो अपना जी रहे हैं। दोस्तों कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, हमारी कहानी सुनाने का मकसद है कि भूल-चूक में कहीं आपसे भी ना गलती हो जाए, ताकि अपने ही बेटी और बेटों का फैसला लेने में भूल जाएँ, अपने ही फैसला लेने में गलती कर जाएँ। इसलिए सोच समझ के भी कोई कदम उठाएँ, सोच समझ के ही कोई एक डिसीज़न लें। ऐसे डिसीज़न ना लें जिससे किसी का परिवार ही उजड़ जाए, किसी की ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाए। ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।